हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 7 यानी सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक के संस्कृत से हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो पहला अनुवाद हमारा शुरू होगा, मतलब जो हमें लिखना है पार्वती से लेकर और लास्ट वर्ड होगा इसका निक्सामी। देखो पार्वती से लेके दिख रहा है निक्सामी, तीसरी चौथी लाइन में मैंने टिक किया है। तदहा पार्वती निक्स्मती लिखा है ना, वहाँ तक अब मैं जो बोलूँगी वो आप लोग लिखेंगे। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ध्यान लगा के सुनना ताकि उसको लिख सकें। पहला जो ऊपर की 2 लाइनें लिखी हुई हैं उनका अर्थ है पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। उसने अपना प्रयोजन माता को बताया। यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। तो ये हो गया हमारी ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ। अब मैना से हम लिखेंगे। मैना बोली, हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही निवास करते हैं या घर में ही रहते हैं लिख लो। इच्छित देवता तो घर में ही रहते हैं। तपस्या कठिन होती है। तुम्हारा शरीर भी कोमल है। तुम घर में ही निवास करो, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। तो पार्वती लिखा है, पार्वती अम्ब सदृश अभिलाषा, उसका अर्थ है हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। फिर मैना लिखा है पुत्री त्वमेव मैं से इसका अर्थ है, मैना कहती हैं बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। जीवन अभिलाषा मतलब जीवन की चाह। फिर पार्वती जी कहती हैं सत्य है परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ठीक है, अब जो नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसका अर्थ लिखना है। पहले लिखा है गौरी शिखरम चली जाऊंगी, फिर उसके बाद लिखा है तदा पार्वती निक्स्मती, इसका अर्थ लिखना है तब पार्वती निकल गई। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ हमारा शुरू होता है पार्वती मनसा से लेकर नैव दृश्यते तक। ठीक है, तो पहले की 2 लाइनों का अर्थ बोल रही हूँ पार्वती मनसा से। पार्वती मनसा का अर्थ लिखना है पार्वती मन वचन और कर्म से लिखा है पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने, पार्वती मन वचन तथा वाणी से तपस्या करने के लिए चली गई या करने लगी लिखेंगे। पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। रात में कभी वे पृथ्वी पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एक बार विजया कहने लगी, जो ऊपर की 2 लाइनें हैं इनका अर्थ हो गया। ठीक है, एक बार विजया कहने लगी था। अब विजया जो कह रही है वो लिखेंगे। विजया का लिखना है विजया, हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पांचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। जो उनकी मित्र है वो पार्वती, वो कह रही है कि हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती क्या कहती हैं? पार्वती कहती हैं अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते। महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं
तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती। मतलब जो अपने धैर्य का त्याग ही नहीं करते हैं उनकी कभी इच्छाओं की विफलता नहीं होती। तो इसका अर्थ लिखेंगे हम, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। फिर विजया जो कहती है वो देखना है। विजया कहती है, तुमने वेदों का अध्ययन किया है, यज्ञ संपन्न किए, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, तुम्हारा अपर्णा नाम भी है, मतलब अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। जो उनकी मित्र है वो कहती है कि तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ संपन्न किए, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, अपर्णा इस नाम के द्वारा भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, हमारा थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ के लिए हम चेंज करेंगे, पेज पलट देंगे। पेज पलट के ऊपर वाली लाइन में लिखा है पार्वती, लिखा है, तो पार्वती से लेकर और हमारा थर्ड पैराग्राफ जाएगा नीचे, जो हम चित्र बना है उसके नीचे लिखा है पार्वती तु श्रीणम तिष्ठति, लिखा है वहां तक। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पैरा। इसका अनुवाद लिखेंगे हम। इसका अनुवाद लिखने के लिए हम शुरू करेंगे, वहां से शुरू करना है हमें, पार्वती से। ठीक है, तो पार्वती से हम शुरू करेंगे। अरे व्याकुल हृदय वाली, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। ठीक है, फिर लिखा है पीछे पैराग्राफ में, क्या ब्रैकेट में लिखा है, नेपथ्य, लिखा है, उधर से लिखना है नेपथ्य में। नेपथ्य का अर्थ आप नेपथ्य नहीं लिख के लिखना पीछे, पीछे से। ठीक है, लिखना पीछे से। आवाज आती है, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। हे विजया, पार्वती जी घबरा जाती हैं। ठीक है, तो उधर लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है, घबराहट के साथ। जो ब्रैकेट में लिखा है उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तभी वो सेंटेंस आप समझ पाएंगे। अगर ब्रैकेट से बाहर उन्हें कर दिया तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, ध्यान देना मेरी बात के। तो ब्रैकेट में लिखेंगे घबराहट के साथ, फिर आगे लिखा है, हे विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। फिर अगला ब्रैकेट शुरू हुआ है, विजया झटती अगच्छतम हुआ है ना, तो ये भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। इसका अर्थ है, विजया शीघ्र गई, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसका लाइन का अर्थ हो गया ये, विजया शीघ्र ही गई, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। आगे लिखा है, विजया, विजया कहती है, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। ठीक है, अब आगे हमारा क्या लिखा है, अब ब्रह्मचारी बोलेंगे, बटू मतलब ब्रह्मचारी बोलेंगे, तो वहाँ लिखना है, हे तपस्विनी, ब्रह्मचारी बोलते हैं, हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल सुलभ है और भोजन के लिए फल है। तुम्हें पता ही है कि शरीर धर्म के साधनों में प्रथम साधन है। आगे क्या लिखा है ब्रैकेट में, पार्वती तु श्रीणम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी हो जाती हैं। अब फोर्थ पैराग्राफ हमारा शुरू है, बटुह से लेकर दूसरे पेज पर लिखा है पतिम इच्छसी, लिखा है, यहाँ तक है हमारा फोर्थ पैराग्राफ। तो इसका अर्थ है फोर्थ वाले का, बटुह से शुरू करेंगे, तो बटुह का अर्थ है, हे बटुह जो कह रहे हैं उसका अर्थ है, हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में लिखना, पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती है, फिर विजया आती है, तो विजया क्या ब्रैकेट में लिखना है, परेशान होकर, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। ठीक है, जो देखा है ना, बटु रूपधारी शिवा सहसे उच्चोपसती, इसका अर्थ है ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। फिर आगे लिखा है ब्रह्मचारी, लिखा है बटु, उसका अर्थ लिखें, अरे पार्वती, क्या यह सच है कि तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। फिर ब्रैकेट में एक वर्ड आया है हंसकर,
वह नाम से ही शिव है वरना अशिव है। वह शमशान में रहता है जिसके 3 नेत्र हैं। वस्त्र व्याघ्र चर्म है। अंगलेप चिता की राख है तथा मित्रगण भूतों की टोली है। क्या उस शिव को ही पति चाहती हो? जो बटू ने बोला उसका हिंदी ट्रांसलेशन इसी प्रकार था जो मैंने बोला। क्या बोला मैंने? शिव अरे पार्वती, क्या यह सच है कि तुम शिव को पति प्राप्त करना चाहती हो? हंसकर, वह नाम से ही शिव है वरना सब अशिव है। शमशान में रहता है जिसके 3 नेत्र हैं। वस्त्र बाघ की चर्म है। अंगलेप चिता की राख है तथा मित्रगण भूतों की टोली है। क्या उस शिव को ही पति चाहती हो? आगे हमें लिखना है 5th वाला पैराग्राफ, पार्वती क्रुद्धा से लेकर लास्ट लाइन तक। लास्ट लाइन क्या है अपनी? बेहसती तक। ठीक है, तो पहले जो पार्वती ने कहा वो सुनो। पार्वती ने कहा क्रुद्धा सती, मतलब पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर अरे बड़ बोले, हट जा, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। फिर ब्रैकेट में लिखा है विजया के प्रति। लिखा है विजया प्रति, वहां लिखना है विजया के प्रति। सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, किंतु जो निंदा सुनता है वह भी पापी ही होता है। ठीक है, आगे जो ब्रैकेट में लिखा है उसका हिंदी में है, पार्वती तेज गति से निकल जाती हैं, तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। फिर शिव है ना, ये देखो शिव जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं शिव जी? पार्वती, हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। आज से लेकर मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। शंकर जी कहते हैं, आप हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। आज से लेकर मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। फिर जो ब्रैकेट में लिखा है उसका अर्थ है, मुंह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती है। ठीक है।